चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री यूपीएसआरटीसी के चालक और परिचालक के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। आज सीएम योगी महाकुंभ का औपचारिक समापन कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री बड़े हनुमान मंदिर में पूजा भी करेंगे और अफसरों के साथ पुलिसकर्मियों से भी संवाद करेंगे। इस पर कम से कम हम लोगों के परिवहन निगम के चालकों का हमारे लाइफ में पहला सीएम साहब जो है कि हम लोगों का कुसुम क्षेम लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हम लोगों ने ऐसा सीएम पाया है और इस महाकुंभ में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। आज कुंभ का समापन है, बहुत अच्छा लगा। अब इतनी भीड़ नहीं है, इसलिए हम लोगों के लिए तो दुख की बात है, क्योंकि हम लोगों का विभाग का इनकम जो है यात्रियों को आने से ही बढ़ता है। और हम लोगों ने रातों दिन मेहनत किया मेले के ढोने में, और इसी वजह से अच्छा काम करने की वजह से आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का मौका मिला। और अच्छी सोच में अच्छा इनाम मिलता है, अच्छे कर्म में भी नहीं मिलते जो अच्छी सोच होती है। और लोग पढ़े लिखों को काबिल समझते हैं, हकीकत ये नहीं। हकीकत ये है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले और अच्छा काम करे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ संजय पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, आज महाकुंभ का औपचारिक समापन है, सीएम योगी भी पहुंचेंगे कुछ ही देर में। क्या सीएम पहुंच चुके हैं जो जिनसे मुलाकात करने वाले हैं? जी बिल्कुल, बताते हैं आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज औपचारिक रूप से कुंभ का समापन कर रहे हैं। और ये समापन हो भी चुका है क्योंकि दिव्य का भव्य था ये महाकुंभ। और जिस प्रकार बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे थे, लगभग 65 करोड़ के उस पार, वो एक बड़ा रिकॉर्ड है, एक बड़ा इतिहास बन चुका है। तो उसके औपचारिक समापन भी आज एक इतिहास दर्ज कर रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उन लोगों के साथ मिल रहे हैं, उन लोगों से महाकुंभ की सफलता को लेकर बातें साझा कर रहे हैं, जिन्होंने अहम भूमिका और महत्वपूर्ण रोल इस महाकुंभ को सफल करने में निभाया, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो या स्वच्छता कर्मी हो। क्योंकि ये महाकुंभ जितना दिव्य भव्य था, उतने स्वच्छ महाकुंभ के लिए भी जाना जाएगा वर्षों और सदियों तक। इसी कड़ी में जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे थे, पहुंच रहे थे, उनको उनके गंतव्य मार्ग तक पहुंचाने का या उनके यूं है कि मंजिल तक पहुंचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चालक और परिचालक यूपीएसआरटीसी के जो चालक और परिचालक उनके कंधों पर थी, जिसपे उन्होंने बिना सोए, बिना कोई बहाना किए लगातार मेहनत करते रहे। जी जान लगाकर उन्होंने जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको उनके गंतव्य मार्ग तक पहुंचा रहे थे। और इसीलिए इनका भी एक अहम रोल रहा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चालक और परिचालकों ने। तो इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनका नाम भी फ्रंट पे रखा है और उनसे भी वार्तालाप कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सीएम योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं वो भी समापन के दिन, तो कहीं ये लोग भी महत्वपूर्ण अंग रहे इस महाकुंभ के और लोगों को गंतव्य मार्ग तक पहुंचाए। तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की, चाहे वो चालक हो परिचालक हो, सबके मुख पे एक अलग सी मुस्कान थी। वो लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के सीएम बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम कर रहे हैं वो अद्भुत है। महाकुंभ तो अद्भुत है ही है, हम लोगों को सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिला है और हम लोग एक सेवा भाव से तमाम श्रद्धालुओं को घाट तक ला रहे थे, मेला प्रतिकरण के अंदर ला रहे थे और उसके बाद उनके गंतव्य मार्ग पे छोड़ रहे थे। या फिर उन चालक परिचालकों से भी हमने बातचीत की जो प्रयागराज से होते हुए तमाम श्रद्धालु बनारस अलग अलग जगह के दर्शन करवा रहे थे। तो लगातार वो इसमें वो कई रातें जागे हैं, कई दिन वो चले हैं और लगातार उनकी जो पंजी होती थी वो क्लच और ब्रेक पे होते थे, सीट पे हमेशा बैठे रहते थे, तो लगातार वो काम किए हैं। इसीलिए शायद आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुखिया जो है वो इनसे मिल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, तो आभार व्यक्त करने का दिन है। महाकुंभ के औपचारिक समापन के दौरान जो है सीएम इन सबका आभार व्यक्त करेंगे। फ्रंट लाइन में मौजूद रहकर, मुस्तैद रहकर इन्होंने अपनी सेवा दी है, अपनी भागीदारी यहाँ पर दी है, तो कहीं ना कहीं आज आभार और धन्यवाद व्यक्त करने का दिन भी है। शुक्रिया संजय तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। महाकुंभ से संबंधित सभी जानकारियां, फोटोग्राफ्स संकलित हैं, जो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है कुंभ मेला के क्षेत्र में, महाकुंभ के मेले के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके बाद मैं स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित करने का अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिनमें सबसे पहले मंच पर आ रही हैं। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी एक गिफ्ट और बीमा प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। रीता देवी मंच पर बहुत जोरदार तालियों से उनका अभिवादन।
इनके बाद महेश, भैया महेश, बहुत जोरदार तालियां महेश जी। इनके बाद रज्जू आएंगे, रज्जू। इनके बाद श्यामकरण, इनके बाद रज्जू जी के बाद श्यामकरण, बहुत जोरदार तालियां। तो श्रीमती श्यामकरण, इनके बाद श्रीमती शांति देवी। इनके चेहरे के मुस्कान देखिए। श्रीमती शांति देवी का श्रीकरण, श्री संतोष कुमार, श्रीकरण के बाद श्री संतोष कुमार, श्री रेशम लाल, श्री कमल जी, श्री महेंद्र रैदास, श्री सुग्रीव जी, श्री पवन कुमार, श्री शनि डोगर और मैटर्न श्रीमती रमा सिंह जी के बाद, और श्री पवन कुमार मंच पे, और इनके बाद श्री शनि डोगर जी, शनि डोगर जी, बहुत जोरदार तालियां। और उनके बाद मैटर्न श्रीमती रमा सिंह जी, सेंट्रल हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देगा, और श्री विशाल गौतम जी, वार्ड बॉय। अंततः कुंभ ने प्रयागराज को अमृत का जो वरदान दिया, इसके पीछे और कुछ नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा। बहुत जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आत्मबल और संयम से आपने जिस तरह इस कुंभ को संपन्न कराया, आज इसके समापन के अवसर पर हम उससे पहले मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करती हूँ, आदरणीय माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से अनुरोध कि अपना आशीर्वचन हमको प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषका जी। आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, एक बार खड़े होकर स्वागत कर दो। हमारे सम्मानीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, नोडल विभाग के मंत्री सम्मानीय श्री ए.के. शर्मा जी, सम्मानीय श्री स्वतंत्र देव जी, सम्मानीय श्री अनिल राजभर जी, सम्मानीय श्री दयाशंकर जी, सम्मानीय श्री निषाद जी, सम्मानीय श्री नंदी जी, हमारे सभी मंच पर उपस्थित विधायकगण, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अवजात जी, श्री विजय किरण आनंद जी जो मेला अधिकारी हैं, और हमारे मुख्य सचिव सहित गृह सचिव, सभी अधिकारीगण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों और दोस्तों, सभी सम्मानित सफाई से संबंधित मेट और उनसे सभी कर्मचारी बंधुओं, बहनों और भाइयों, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड पूरी दुनिया में आप लोगों ने अपने पुरुषार्थ के वजह से बनाया है। बहनों और भाइयों,
उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक इस कुंभ की जितनी महिमा, जितनी चर्चा और जितनी क्यूरोसिटी लोगों में आने को थी, आज तक मैं समझता हूं कि मैं 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गई मेरी, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कभी इतनी उत्सुकता इस कुंभ में आने के लिए थी। और ऐसा लगता था कि लोग मन में ये सोच रहे थे कि अगर यहां नहीं जाएंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, जिंदगी का बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला हो वो छूट जाएगा। और ये सब कुछ अगर इसका किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका पूरी तरीके से क्रेडिट जाता है, और उनकी पूरी टीम को, जो मंत्रिमंडल के सहयोगी, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे राज्य मंत्रीगण हो, सभी लोग, जितने लोग इनके साथ में लगे थे, उन सभी लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन विशेष रूप से टीम कप्तान को विशेष रूप से क्रेडिट जाता है। एक शायर ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बन पाना। बहनों और भाइयों, जो भौतिक उपलब्धि होती है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो संसाधन होते हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन सम्मान हमें आत्मतुष्टि दिलाता है, आत्मसंतुष्टि दिलाता है। आज हमारे नगर विकास मंत्री का वो बयान बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने कहा कि आज आपका सम्मान यहाँ पर हो रहा है, आज आपके पैर छू के सम्मान उन्होंने किया, और ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है कि 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, जिसके मुखिया स्वयं मंच पर मौजूद हों, उसके नगर विकास मंत्री आपके पैर छूकर सम्मान करें। इससे बड़ा जिंदगी का आपके लिए कोई अनुभव नहीं होगा जो आज आपको मिल रहा है, क्योंकि सम्मान हमें अंतरात्मा को तुष्ट करता है, हमारी आंतरिक आत्मा को संतुष्ट करता है। बहनों और भाइयों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन दो बातें जरूर कहना चाहता हूं। एक इच्छा शक्ति, अगर दिल पावर आदमी को हो तो बड़े से बड़ा लक्ष्य पूरा कर सकता है। जिस समय 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की बात कही जाती थी तो लोग तरह तरह की बातें करते थे, और जिस प्रकार से सनातन का हमारे विरोधियों ने मजाक उड़ाने का काम किया, आज उन सब के लिए एक प्रकार का ये जवाब है कि 66 करोड़ से ज्यादा लोग आज इस कुंभ में सकुशल नहाकर चले गए। और ये कुंभ हालांकि बहुत से अनुभव छोड़ जाता है, बहुत से अनुभव देता है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन जो दुनिया में जिसने अपना कीर्तिमान स्थापित किया हो। और मैं आपको इस बात के लिए और भी बधाई देना चाहता हूं कि आज जो 3 रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो आज दर्ज हुए हैं, उनके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और केवल सफाई कर्मचारियों के लगन से काम करने की वजह से वो दर्ज हुए हैं। और अंत में मैं दो लाइनें सुनाकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मांग यही मंच से हुई थी कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और खादी ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, महापौर श्री उमेश गणेश केसरवानी जी, माननीय विधायक गण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, दीपक पटेल जी, वाचस्पति जी, राजमणि कौल जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, सुरेंद्र चौधरी जी, केपी श्रीवास्तव जी, पूजा पाल जी,
पूर्व सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी, डीजीपी प्रशांत कुमार जी, सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नगर विकास समेत प्रदेश सरकार के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के मेरे सभी महाकुंभ की योजना के न्यू स्वच्छता के इस महाअभियान के साथ जुड़े हुए स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी, उपस्थित बहनों और भाइयों, सचमुच एक भव्य और दिव्य कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक वैश्विक घटना के रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, परिवहन विभाग के साथ साथ सुरक्षा और जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के साथ साथ नाविकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। टीम भावना से जब कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे प्रयागराज महाकुंभ के आज हम सबके सामने है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने आया है। इसके लिए मैं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ के इसका शुभारंभ करने के लिए यहां की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आए थे। उससे पहले भी और उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया था। भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे
क्या स्थिति होती होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है, और यहां तो 20-20 गुना लोग